हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का यूनिट 5 जिसका नाम है सुंदरिया। स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। चलिए तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये कहानी है एक किसान और उसकी गाय की, जिसकी गाय का नाम था सुंदरिया। वह किसान क्या था? वह किसान हरियाणा में रहता था जिसका नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह और उसकी गाय की कहानी इसमें दी गई है, तो इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपनी बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया, उसकी गाय का नाम सुंदरिया था, की परवरिश कैसे करे। सुंदरिया गाय डील डॉल में काफ़ी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती। ईर्ष्या मतलब जलन होती। गरीबी के कारण सुंदरिया गाय डील डॉल में काफ़ी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा, मैं सुंदरिया को बेच दूं। पर उसका बड़ा बेटा जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। उसका बेटा उसे मौसी कहता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। उसे क्या था? चौकीदार की नौकरी मिल गई थी। एक रोज़ सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ तो गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। उसने कहा सेठ ने कि एक गाय का बंदोबस्त कर दो। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। हीरा सिंह क्या सोचने लगा? अपनी गाय की बात, जिसका नाम सुंदरिया था। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। कहा, एक है मेरी निगाह में। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु है। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। गाय के क्या लग चुके हैं? 200 रुपये। यह किसान है हीरा सिंह और यह है सेठ। सेठ बोला, चलो 5 हम ज़्यादा दे देंगे, 5 रुपये उसके ऊपर और ज़्यादा दे देंगे। 200 रुपये के ऊपर 5 रुपये और दे देंगे। हीरा सिंह ने तब साफ साफ कह दिया, सेठ जी, यह सच है कि वह गाय अपनी ही है। उसने कहा कि यह गाय अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, यह तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, जैसे 200 वैसे 205। मतलब वह 200 रुपये दे रहा था, फिर उसने 5 रुपये कह दिया, 5 रुपये और दे देंगे। हीरा सिंह लाज से लड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। लाज से मरना, शर्मिंदा होना, लाज से लड़ गया। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे ही रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे? हीरा सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह रोज़ अपनी गाय लेके चला गया। जैसे जैसे जवाहर सिंह को समझा बुझा कर
वह गाय ले आया। गाय को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे खासी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दूध दुहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा था। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। 100 रुपए वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सिरपुर्द कर दी। चलिए आगे देखते हैं अब हम। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब उसके साथ जाना नहीं चाहती थी तब गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह ने क्या कहा, गाय की नौकरी पर मुझे लगा देना, चाहे तनख्वाह कम दे देना। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे जैसा चौकीदार हमें कहाँ मिलेगा जो ईमानदार हो। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपये और भी बढ़ा सकते हैं। तनख्वाह तो हम तुम्हारी 1 रुपये और बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना पड़ेगा, ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। हीरा सिंह क्या कहता है, उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी। उसने गाय को कहकर, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन क्या हुई, गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने धोखे में क्यों रखा। सेठ जी ने कहा, तुमने धोखे में क्यों रखा। गाय से सवेरे से 5 सेर दूध भी तो नहीं उतारा। तब हीरा सिंह बोला। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दुहाकर आपको दिया था। सेठ जी ने कहा, तू जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों करवाती हो। रुसवाई मतलब अपमान क्यों करवाती हो। गाय ने मुंह ऊपर उठाकर मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। गाय ने मुंह ऊपर उठा के, बोलो मुझे क्या करना है। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। हीरा सिंह ने कहा, घोसी से बाल्टी लाओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही धो चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तौलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया और कहा, यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा। मैं दूर हूँ तो क्या, इसमें मुझे सुख है। वह कहता है सुंदरिया से। गाय मुँह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है, यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस करो। यह कहा सेठ जी ने, अपनी गाय ले जाओ, मेरे रुपए वापस करो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव बेच चुका था। उसने काफ़ी रुपए मकान की मरम्मत में लग गए थे। उसके
कुछ रुपए थे जो उसकी मरम्मत में लग गए थे मकान की। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाए? उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कट जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सारा दूध डेयरी में बिखरा हुआ था। अगले दिन कहा था डेयरी में दूध बिखरा हुआ था। उसने पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने कहा, हीरा यह क्या बात है? हीरा सिंह से हीरा कहा उसने। हीरा सिंह सिर झुका कर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। हीरा सिंह कहता है, कहीं रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी, आप इसकी खबर तो लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर डेयरी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना। जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी यह करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। कब आँख लग गई कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही है, मानो क्षमा याचना कर रही है, जैसे कहती हो, मैं अपराधिनी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। यह कहती है गाय। उसको लगा। देखकर हीरा सिंह विरहल मतलब भावुक उठा। उसके आंसू रुके ना रुके। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट देर तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब तक आपके चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं छुट्टी कर दूँगा। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चला गया। तो हीरा सिंह अपनी गाय को लेकर चला गया तो उससे कह दिए थे कि आप जितने दिन चाहे मुझसे चाकरी करवा लीजिए, लेकिन गाय आज ही घर जाएगी। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। चलिए स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसकी कुछ एक्टिविटी को भी करेंगे। तो जैसे आपको इसमें कुछ शब्द दिए गए थे, उसका अर्थ इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। पहले दिया गया है आपको सिपुर्द का अर्थ होता है सौंपना। रुसवाई का अर्थ होता है अपमान। मसनूई का अर्थ होता है बनावटी। जो ये सारे शब्द दिए गए थे आपको इस चैप्टर में, उसके अर्थ बताए गए हैं इसमें। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा। चलिए हम और इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता था। आप अपने घर के आसपास पशु पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हैं? इसमें आपको आंसर लिखना है। चलिए तो हम उसके क्वेश्चंस करते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता था। आप अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हैं?
इसका आंसर भी नीचे दिया गया है आपको। तो क्या क्या करते हैं आप। मेरे घर के पास एक कुत्ता है, उसको हम ब्राउनी कहकर बुलाते हैं। आपके पास जो भी पशु या पक्षी हो, आप उसको क्या कहकर बुलाते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। वही गाय तथा सांड भी आते हैं, उन्हें हम लोग उनके रंग डील डॉल के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे बछड़ा, बछिया के जोड़े को हीरा मोती तथा बड़े दुलारे सांड को भोलू, पड़ोस की पालतू बिल्ली को म्याऊं तथा पालतू तोते को मिट्टू आदि। विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर भी उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा। जवाहर सिंह जो हीरा सिंह का बेटा था, जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है, इसमें आपको आंसर बताना है। सुंदरिया के दूर जाने के बाद जवाहर सिंह उदास रहने लगा। उसे बार बार उसकी याद आती होगी, उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती होगी, उसे अपने माता पिता पर भी गुस्सा आता होगा, साथ ही उसे पर्याप्त दूध दही से भी वंचित रहना पड़ा होगा, जब उसकी गाय उसके पिताजी ने बेच दी थी एक सेठ को। तो इसमें सारा क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए हम अब कुछ इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। उसे उसकी बड़ी याद आती होगी, उसका काम में भी मन नहीं लगता होगा, दिल बड़ा बेचैन सा रहता होगा, उसके बारे में जानने तथा उससे बात करने का मन करता है। जब आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है तो उससे बात करके बड़ा आपको अच्छा लगता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा। जवाहर सिंह जो था उसका बेटा, वह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा। जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहकर बुलाता था, मौसी कहकर बुलाता था। चलिए इसका आंसर भी नीचे दिया गया है आपको। जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल भले ही अपने घर वालों की मदद करता होगा, वह उसके खाने पीने का ध्यान रखता होगा, उसे समय समय पर सहलाता होगा, बातें करता होगा, उससे दूध दुहते समय उसके शरीर पर मक्खी मच्छरों को हवा करके भगाता होगा, उसे नहलाते समय अपने पिताजी को पानी देता होगा। तो ये सब वो करता होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं, इसमें आपको लिखना है। मैं अपनी छत पर पक्षियों तथा बंदरों के लिए पानी बर्तन में रखती हूँ। घर में खाने के बाद बचे खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, सब्जी, कच्ची सब्जी के बचे हिस्से आदि को बाहर एक बर्तन में रखता हूँ, जैसे गली में आने वाली गाय, सांड, कुत्ते आदि खाते हैं। अपने घर के आसपास पाले गए पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ, उनकी देखभाल में उनके मालिकों की मदद करता हूँ। अगर कोई इन पशु पक्षियों को मारता है, परेशान करता है तो मैं उसे रोकता हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप इसमें बता सकते हैं। चलिए हम इसके कुछ विकल्प देखेंगे जो आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके विकल्प देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर आपको ये स्माइली का चिन्ह बनाकर प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। एक से अधिक भी उत्तर सही हो सकते हैं। लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे, क्योंकि सुंदरिया बहुत आकर्षक थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका खा नंबर का। इस पर आप स्माइली बना लीजिएगा जैसा कि आपको आपके प्रश्न में कहा गया है। सुंदरिया बहुत दूध देती थी, यह क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई। सुंदरिया सभी को पसंद करती थी नहीं, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, इसलिए वह उसको बेचने का उसके मन में आया था। इसमें आप अपना स्माइली बना लीजिएगा। सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी, सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी, ये भी गलत हो जाएंगे आपके। हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी
पर लगाने की बात क्यों कही थी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। सौंदर्या को ठीक से चारा नहीं मिल रहा था, वह गाय से बिछोड़ जान सहन नहीं कर पा रहा था, बिछड़ गया था वह सहन नहीं कर पा रहा था, ये सही हो जाएगा। उसे आवश्यकता थी रुपए की, गाय घूसी के व्यवहार से प्रसन्न थी क्योंकि वह उससे बिछड़ना नहीं चाहता था। गाय घूसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जिसमें दिया गया है गाय को वह था कि घूसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी, नहीं। गाय बीमार थी इसलिए वह चल नहीं पा रही थी, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, इस पर भी आप स्माइली बना लीजिएगा। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं हम। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर आपको इसमें लिखना है। चलिए हम देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को। हीरा सिंह गाय को बचाने के लिए क्यों डरता था? सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर प्रसन्न क्यों हुआ? ये सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं आगे की ओर। ये हैं आपके सभी क्वेश्चंस। हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? खाने पीने की कमी होने के कारण हीरा सिंह को गाय बेच देना चाहता था, मगर उसका बेटा जवाहर सिंह उसे बहुत प्यार करता था, वह उसे मौसी कहकर बुलाता था, इसलिए उसे बेचने से डर रहा था। सेकंड क्वेश्चन, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ था? क्योंकि उसकी गाय बहुत सुंदर स्वस्थ थी, ऐसी गाय उसने कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह प्रसन्न हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने यह हीरा सिंह से यह क्यों कहा था? तो चलिए हम आंसर के माध्यम से देखते हैं। सेठ के घर जाने के बाद दूसरे दिन सुंदरिया गाय ने 5 सेर से अधिक दूध नहीं दिया था, जबकि हीरा सिंह ने पिछले दिन 15 सेर के कुछ ऊपर दूध धुआ कर दिया था, इसलिए उसने ऐसा कहा था कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। क्वेश्चन नंबर 4, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चला गया था? यह क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन पढ़कर सुनाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी हम इसमें आपको कम समय में ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अब आगे चलते हैं। नीचे आपको और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम और देखेंगे आगे। चलिए तो हम इसको देखते हैं। सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताएं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। उसकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण दिया गया है आपको कि वह बहुत आकर्षण है। सुंदरिया क्या है? बहुत आकर्षण है। दूसरी बॉक्स में आप लिखेंगे कि सुंदरिया बहुत दूध देती थी, वह बहुत दूध देती थी, ये लिख सकते हैं आप एक आंसर। और सुंदरिया के बारे में लिख सकते हैं आप, पहला लिखेंगे आप, वह काफ़ी दूध देती है। इसमें कम जगह होने के कारण लिख नहीं पा रहा है, आप इसको अपनी नोटबुक में अपनी पेन से या पेंसिल से लिख लीजिएगा। दूसरा लिखेंगे, वह मालिक की आज्ञा का पालन करती थी।
सुंदरी अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करती थी। थर्ड आप लिख सकते हैं कि तो थर्ड लिखेंगे आप, वह डील डॉल वाली गाय थी। वह डील डॉल वाली एक बड़ी गाय थी, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद फोर लिखेंगे आप, इसमें जगह नहीं है इसलिए इसको इरेज करना पड़ रहा है। वह अपने मालिक से काफ़ी लगाव रखती थी। उसको अपने मालिक से काफ़ी लगाव था। एंड लास्ट आप लिख सकते हैं 5th नंबर। तो इसमें लिखेंगे आप, वह खुद को अपराधी मानती थी। जैसा कि आपको इस चैप्टर में बताया गया है, वह अपने आप को क्या मानती थी? अपराधी। उसने अपने आप को अपराधी स्वीकार किया था। चलिए हम आगे का जो बचा हुआ सेशन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके नीचे अब आप हीरा सिंह की विशेषताएं लिखिए। इसमें हीरा सिंह की विशेषताएं लिखना है। अभी आपने सुंदरिया के बारे में बताया था, अब आपको हीरा सिंह के बारे में बताना था। हीरा सिंह क्या था? हीरा सिंह, इसमें आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप पशु प्रेमी था। हीरा सिंह क्या था? पशु प्रेमी। उसको अपनी गाय सुंदरिया से काफ़ी प्रेम था, भावुक था। जब उसने गाय सेठ जी को दी तब वह भावुक हो गया था। ईमानदार भी था वह। और 4 नंबर लिख सकते हैं आप, इसको पहले साफ कर देंगे, उसके बाद इधर अभी जगह नहीं बच रही है। परिवार के प्रति समर्पित, परिवार के लिए समर्पित था वह हीरा सिंह। ये हो गई आपकी हीरा सिंह की 4 विशेषताएँ। अगर आपको इस चैप्टर में और मिलती हैं तो आप इसमें और भी लिख दीजिएगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को भी कर लें। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट, इन सब क्वेश्चन को हमको करना है। चलिए अब हम इसके आंसर देखेंगे। समझ और अनुभव। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर वो बुलाता था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें याद करना है। चलिए तो अब हम इनके आंसर्स की तरफ चलेंगे। ये आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, सभी को आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं, कोई अनुभव साझा कीजिए। इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। सब आपको नोटबुक में लिखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है दोस्तों, इसलिए हम इसके क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता था? इसका क्वेश्चन भी आपको दिया गया है नीचे। चलिए हम अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशु पक्षी गाय भैंस ऊँट आदि पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या कम है। चलिए इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है, इसको भी आप
पढ़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए हम 4 क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, जो आपको नीचे दिया गया है। चलिए इसका आंसर भी आपको मिल गया। पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल नहीं पाते, परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे। तो इसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया है। चलिए तो हम आगे चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें। ये आपके कंप्लीट हुए। इसके नीचे आपको और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी करना पड़ेगा। गाय का नाम सौंदर्य किसने, ये आपको अनुमान और कल्पना करनी है। गाय का नाम सौंदर्य किसने और क्यों रखा होगा, इसमें आपको अनुमान और कल्पना लगानी है, कल्पना करनी है। चलिए हम इसके आंसर देखते हैं। गाय का नाम सौंदर्य किसने एवं क्यों रखा होगा। जहाँ तक अनुमान है, गाय का नाम सौंदर्य जवाहर सिंह के माता पिता ने उसकी सुंदरता, स्वस्थ तथा डील डॉल को देखकर रखा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीरा सिंह के घर से सौंदर्य की विदाई से के दृश्य की कल्पना कीजिए। इसमें भी आपको इसकी कल्पना करनी है। तो उसको बहुत बुरा लगा होगा। हीरा सिंह का मन बहुत दुखी हुआ होगा। उसकी बेटी जवाहर सिंह का रो रो के बुरा हाल हुआ होगा। इसका आंसर भी आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सौंदर्या को वापस घर ले जाती हुई हीरा सिंह को क्या लग रहा होगा एवं क्यों। सौंदर्या को वापस घर लेकर जाती हुई हीरा सिंह को कैसा लग रहा है, उसमें आपको बताना है, अनुमान लगाना है या कल्पना करना है। चलिए तो आपके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। अब हम आगे देखेंगे। नीचे दिए गए मुहावरों का भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और उनकी अर्थ लेकर पुस्तिका में लिखिए। लाज से लड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। दूध देने में काम देने यानी कि ज़्यादा दूध देने वाली गाय। जी भर जाना यानी कि भावुक हो जाना। एक टक देखना यानी कि बिना पलक झपकाए देखना। आँख लगना यानी कि नींद आना। चलिए हम आगे देखेंगे। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में एक अंकित जैसे आपको जो नीचे लाइन खींची गई है, उनकी मिलते जुलते अर्थ दिए गए हैं। आपको उन अर्थों को लिखकर इस वाक्य को पुनः लिखना है अपनी नोटबुक में। चलिए तो सौंदर्य की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। जलन मतलब ईर्ष्या होती थी। इसका समानार्थी शब्द होगा, मिलता जुलता शब्द होगा ईर्ष्या। तो ये आपको ईर्ष्या लिखकर जलन के स्थान पर पुनः इस वाक्य को लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। तो बंदोबस्त मतलब प्रबंध कर दो, प्रबंध। इसको आपको प्रबंध लिखना है। 3rd होगा सुंदर्या मेरी रुसवाई क्यों कराती हो, मतलब अपमान क्यों कराती हो। सौंदर्या को देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा, मतलब भावुक हो उठा। अब मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी मतलब नौकरी करवाएं। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसको आपको पुनः लिखना है, इन शब्दों को लिखकर। चलिए आगे चलते हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जाता, मतलब वह अपनी गाय से काफ़ी प्रेम करता था। वह
अपनी गाय को बेचने के बाद उसे दुख हुआ। चलिए गाय की नौकरी पर मुझे लगा लीजिए। वह चाहता था कि अगर सेठ मुझे गाय की नौकरी पर लगा लेंगे तो गाय उसकी आंखों के सामने रहेगी। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती है, क्या सचमुच ही मैं इसके साथ चली जाऊँ? तो इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। एक छोड़ दिए गए हैं आपके लिए, एक और है नीचे। चलिए अब नीचे चलते हैं। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, पहचानिए। उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। किसे मिली थी चौकीदारी की नौकरी? हीरा सिंह को। हीरा सिंह के लिए है ये लाइन, तो इसमें हम लिख देंगे हीरा सिंह। चलिए दूसरा, उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। किसे देखकर होती थी? सुंदरिया को। सुंदरिया के लिए है ये लाइन, तो इसमें हम लिख देंगे सुंदरिया के लिए। नेक्स्ट है, वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है? यह कौन बताएगा? यह बताएगा हीरा सिंह। हीरा सिंह के लिए है ये। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। तो किसने नहीं देखी थी वो गाय? सेठ जी ने। तो सेठ ने, ये सेठ के लिए है, यहाँ आ जाएगा सेठ के लिए। गाय उसके साथ जाना क्यों नहीं चाहती थी? गाय उसके साथ जाना क्यों नहीं चाहती थी? यह किसके लिए है? गाय किसके साथ नहीं जाना चाहती थी? घूसी के साथ। तो ये है लाइन घूसी के लिए। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आगे की और क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।